आप देख रहे हैं खबरें 24। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी। एसपी समेत 22 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 400 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सभी मृतकों को देर रात ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हिंसा के बाद 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। तो सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और रासुका लगाई जाएगी। इधर मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। हालांकि कमिश्नर ने कहा कि पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं हुई है। हमलावरों की फायरिंग में युवकों की जान गई है। अब आपको बताते हैं सर्वे के दौरान कैसे भड़की हिंसा। अचानक 3000 की भीड़ कैसे जमा हो गई। रविवार सुबह 6:30 बजे डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3000 लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। छतों से भी पथराव शुरू हो गया। पुलिस को भागना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। वहीं इस मामले में संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स थी, तभी हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद तक जाने नहीं दिया। 9:15 बजे तक कोई पत्थरबाजी नहीं थी। उसके बाद थोड़ी पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से जब ऐलान हुआ कि सर्वे पूरा हुआ, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी हो गई और फायरिंग शुरू की गई। अचानक 5 से 10 किलोमीटर एरिया से काफी लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो जिसने उकसाया हो, जिसने प्लानिंग की हो, जो भी चीज सामने आएगी जीरो टॉलरेंस से सभी से निपटा जाएगा। 19 नवंबर को ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से हमने सर्वे कराया था। जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें सर्वे कराइए, तो हम सर्वे करवाने के लिए प्रोटेक्शन देने के साथ उनको ले गए। उस दिन भी हमने इससे कम पुलिस फोर्स लगाई थी और उस दिन सर्वे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। 1 घंटे के करीब सर्वे चला, किंतु वो नाइट का सर्वे था और नाइट विजन में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स नहीं आ पाते हैं। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर ने 23 नवंबर को हमसे पुनः रिक्वेस्ट की। तो उसी रिक्वेस्ट के क्रम में आज सुबह हम 7:15 बजे कोतवाली संभल पहुंचे और कोतवाली संभल पहुंचकर हमने जो इंतजामिया कमेटी है उनके सभी सदस्यों को बुलाया। तो उसमें उन्होंने अपने 4 सदस्यों को ले जाने की बात कही। इसके साथ एडवोकेट कमिश्नर से और 2 वादी की ओर से वकील थे। तो ये सब लोग आज गए और लगभग 7:30 बजे पूरा सर्वे शुरू हुआ और 10 बजे सर्वे पूर्ण हो गया और 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो पूरी टीम थी सर्वे की, उसको हम जो एक इलाका था जहां पर भीड़ नहीं थी, वो एरिया वो है जहां पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो रहती है, हिंदू आबादी रहती है, वहां से हम उस पूरी टीम को लेके गए। उस टीम के ऊपर किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं होने दिया गया, क्योंकि सारा जो बवाल था वो पीछे के एरिया में चल रहा था। सर, ये जो बवाल हुआ, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, आपको पता होगा एलआईयू की टीम एक्टिव रहती है। क्या इस बात की जानकारी आपको कल रात में या कुछ दिनों पहले नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी जब सर्वे होगा, या ये इंटेलिजेंस का आपका फेलियर है? हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई उससे अधिक हमने सुरक्षा प्रदान की। उसके संबंध में हमने जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिनसे भी आपने सर ने बात में, कमिश्नर सर और डीआईजी सर, उनसे भी हमारी एक दिन पहले चर्चा हो गई। तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स था और वो फोर्स पर्याप्त था, वो इस बात का प्रतीक है कि हमने एक भी व्यक्ति को जामा मस्जिद के सामने नहीं आने दिया। इसका अर्थ है कि फोर्स पर्याप्त था। बस जो तीनों ओर से भीड़ अचानक आई और लगभग 9:15 तक
कोई भी पत्थरबाजी नहीं थी। लगभग पौने 2 घंटे आराम से सर्वे चला, लेकिन उसके बाद 9:15 बजे अचानक थोड़ी पत्थरबाजी हुई तो हल्का बल प्रयोग करके हमने उनको पीछे हटा दिया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। फायरिंग का छत से की गई थी या नीचे से किया Isn't it गया? a matter of concern? Police says that there was no firing from their side, despite that somebody from the crowd is able to fire, and because of which 3 people have lost their life. आपको लगता नहीं ये कहीं फेलियर है कि क्राउड के बीच में शख्स आता है, एंटी सोशल एलिमेंट हथियार सर, वो लेके आता हथियार है, लेकर फायर कैसे करता है। पहुंच जाता है? अब आप स्वयं सोचिए कि जहां तक हमें सुरक्षा देनी थी वहां पर ऐसा कोई भी शरारती तत्व नहीं था। अब अचानक लगभग 5-7-10 किलोमीटर के एरिया से काफ़ी लोग आ गए थे और उनमें से अभी कप्तान साहब आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या बरामद हुआ है उन लोगों से जिनको हमने पकड़ा है अभी। तो यदि कोई इस तरह की चीज़ लेके आया है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सर सवाल फिर यही है कि आखिर उनके पास से ये चीजें बरामद हुई हैं, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इकट्ठा कर रहे थे या प्लान में थे? लोकल इंटेलिजेंस की जितनी सूचना थी उसके आधार पे हमने पर्याप्त सुरक्षा दी थी, और जब अचानक सब कुछ हो जाता है, किसी ने कोई उसको उकसा देता है, तो भीड़ इस तरह से आई कि एकदम पता ही नहीं चला। सुबह कोई भीड़ नहीं थी। आज संडे का दिन था, संडे के दिन वैसे भी छुट्टी होती है, और सबसे बड़ी बात नमाज का समय भी नहीं था। जो नमाजी थे वो भी नमाज अदा करके चले गए। सर 4 सीनियर ऑफिशियल्स, 20 पुलिसमैन, एक डिप्टी कलेक्टर है क्रिटिकली इंजर्ड हैं, फ्रैक्चर से भी सफर कर रहे डिप्टी कलेक्टर, 3 लोगों की जान चली गई। करंट सिचुएशन क्या है? कब तक संभल जो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा? आप लोग किस तरह से निगरानी करेगा? ड्रोन हो चल रहा है, इंटरनेट सस्पेंशन की बात सामने है, काफी सारी चीजें चल रही हैं सर। संभल 10 बजे से पहले नॉर्मल था, 11 बजे के बाद भी नॉर्मल था, क्योंकि 10 से 11 लगभग 1 घंटे पत्थरबाजी हुई। उसके बाद अचानक जो नखासा थाना है वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई, वो लगभग 45 मिनट के आसपास चली, और उसके बाद से संभल नॉर्मल है, सेंसिटिव है, बट सारी चीजें नॉर्मल है और हम पूरा कंट्रोल किए। क्या बात है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी इसमें दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो, जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी और जीरो टॉलरेंस के साथ सभी से निपटा जाएगा। सर आपसे लास्ट सवाल है कि अब जो मजिस्ट्रेट कमेटी जो बनाई गई है सर, किस तरह से जांच की जाएगी और क्या क्या उसमें होगा सर? अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। थैंक यू सर।